औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह ताला के बबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं वकार चौधरी, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स। डियर स्टूडेंट्स, आप मेरे साथ सीख रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग आईकॉम पार्ट 1। आज बेटा हम उसमें जर्नल इंट्रीज़, जो लास्ट लेक्चर हमारा कंटिन्यू था उसमें हम कुछ जर्नल इंट्रीज़ को पास कर लिया था, करना सीख लिया था, और रिमेनिंग इंट्रीज़ को हम अपने डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज़ आउट, उस रोल के तहत हम रिमेनिंग इंट्रीज़ को पास आउट करना सीखेंगे। उससे पहले मैं फॉर्मेट बना लूँ जर्नल का। फॉर्मेट देखें क्या है। जी, डेट, पार्टिकुलर, लेजर फोलियो, डेबिट एंड क्रेडिट, ये हमारे पास जर्नल का प्रॉपर फॉर्मेट है। ठीक है जी, इसी में हम एंट्रीज को पास कर रहे थे। जी, पहले हमने देखे बिजनेस को स्टार्ट करने की एंट्री सीख ली थी, परचेज करने की एंट्री सीख ली थी, गुड्स को सेल करने की एंट्री सीख ली थी। ठीक है जी, एक्सपेंसेस को पे करने की एंट्री हमने आज सीखनी है। देखें, पेड रेंट, ये 8th ट्रांजैक्शन हो जाएगी। पेड रेंट रुपीज 12,000, 12,000 रेंट पे किया है। ठीक है जी, तो इसकी एंट्री क्या होगी? पेड रेंट। अब आप देखें इसमें कुछ आ रहा है, ये जा रहा है। पेड रेंट, इसमें हमारे पास से कैश जा रहा है। कितना? 12,000। अब कैश जा रहा है तो रूल क्या लगेगा? जाने वाला। कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट, वजह क्या होगी? रेंट, रेंट के लिए जा रहा है। रेंट अकाउंट डेबिट, या साथ उसके एक्सपेंस लिख दें क्योंकि रेंट एक्सपेंस होता है। ठीक है जी, ये बात क्लियर होगी आपको। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन में लिख रहा हूं, ओनर विथड्रॉ कैश, ओनर विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज, कैश रुपीज 2,000 फॉर पर्सनल यूज। ओनर ने जाती इस्तेमाल के लिए 2,000 विथड्रॉ करवाया है, तो 2,000 बिजनेस से विथड्रॉ हो गया, 2,000 बिजनेस से जा रहा है। कैश जा रहा है, यहां भी जाने वाला रूल लगेगा। कैश जा रहा है, ओनर विथड्रॉ कैश फॉर पर्सनल यूज फ्रॉम द बिजनेस। कैश जा रहा है, कैश क्रेडिट कर देंगे। और वजह क्या है? जब ओनर बिजनेस में कुछ लाता है तो वजह बनती है कैपिटल। ओनर बिजनेस से कुछ ले जाए, ड्रॉ कर ले, तो वजह बनेगी विथड्रॉइंग, विथड्रॉल या ड्रॉइंग। जी, अब हम सीखेंगे डिस्काउंट, कैश डिस्काउंट के साथ एंट्री और ट्रेड डिस्काउंट के साथ एंट्री। परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट
रुपीज 10,000, 10,000 की गुड्स उधार खरीदी हैं, ट्रेड डिस्काउंट इज 10%। अब देखें गुड्स परचेज की हैं 10,000 की, तो उसके साथ ट्रेड डिस्काउंट मैंने बेटा आपको बताया था कि ट्रेड डिस्काउंट एट द टाइम ऑफ परचेज और सेल होता है, इसको उसकी कॉस्ट से एडजस्ट करके आपने लिखना है। अब गुड्स परचेज की हैं, यहां आपके पास गुड्स आ रही हैं, तो आप क्या करोगे, आप करोगे कि गुड्स आ रही हैं, गुड्स डेबिट, गुड्स की जगह पर परचेज अकाउंट डेबिट, और वजह चूंकि ऑन क्रेडिट है, इसका मतलब क्या होता है, उधार। ऑन क्रेडिट ऑन अकाउंट या पार्टी का नाम आ गया, ट्रांजैक्शन उधार है, तो ऑन क्रेडिट है, उसके लिए हम अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर को क्रेडिट करेंगे। 10% डिस्काउंट है, 10,000 पर 10% डिस्काउंट है, तो 10,000 में से आप 10% माइनस करेंगे, 10% बनेगा 1,000, नेट बच गया 9,000। आप ये ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करेंगे एज ए एंट्री 9,000 से, क्योंकि 10% डिस्काउंट आ गया, ये ऑन द स्पॉट आपको डिस्काउंट मिलता है। ये ट्रेड डिस्काउंट की एंट्री आप इस तरह से करेंगे। कैश डिस्काउंट के हवाले से देख लेते हैं जी। नेक्स्ट ट्रांजैक्शन हमने सीखी थी कैश डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट अगर हमें मिलता है तो वो हमारा कहलाता है डिस्काउंट रिसीव, अगर हम डिस्काउंट देते हैं तो वो कहलाता है डिस्काउंट अलाउड। ये हमने सीख लिया था कि कैश डिस्काउंट की दो टाइप हैं। अब उन दोनों की हम एंट्री करना सीखेंगे आज। पेड टू क्रेडिटर रुपीज 19,000 and discount received 1,000। अब देखें, इसमें हमने 20,000 देने थे, हमने उसको 19,000 पे किए, 1,000 हमें डिस्काउंट मिल गया। इस एंट्री को देखें कैसे आपने रूल को अप्लाई करके करना है। अब पेड टू क्रेडिटर, आपके पास से कैश जा रहा है, कैश जा रहा है, कितना कैश जा रहा है उतना कैश क्रेडिट करेंगे। 19,000 कैश जा रहा है तो कैश क्रेडिट करेंगे। ये याद रखना है, डिस्काउंट कैश में से होता है, तो डिस्काउंट में हमेशा कैश के साथ आना है, तो कैश के साथ ही डिस्काउंट भी क्रेडिट हो जाएगा। कितना, 1,000, और दोनों को जमा करके अकाउंट पेएबल या क्रेडिटर को पेमेंट हो जाएगी पूरी कितनी, 20,000 की। ये होता है जी कैश डिस्काउंट। जब हमें मिलता है, हम कहते हैं पेड टू क्रेडिटर, कैश हमसे जा रहा है 19,000, तो कैश क्रेडिट होना है उतने से ही जितना हम दे रहे हैं। डिस्काउंट कैश के साथ होता है, कैश में से होता है, इसलिए उसके साथ ही क्रेडिट करेंगे। दोनों को जमा करके अकाउंट पेएबल को हमने 20,000 देना था, तो पूरा 20,000 दे दिया। इसी तरह से जैसे हमें डिस्काउंट मिलता है, हम डिस्काउंट देते भी हैं, तो हम डिस्काउंट देंगे, उसकी क्या एंट्री होगी, कैश रिसीव्ड रुपीज 9,500 एंड डिस्काउंट अलाउड रुपीज 500। जी हमारे पास कैश आया है 9,500, हमने उसको 500 रुपया छोड़ दिया, 500 हमने उसको डिस्काउंट दे दिया। इट मींस हमने टोटल उससे 10,000 लेना था, उसने हमें 9,500 दिया, हमने उसको 500 डिस्काउंट दे दिया। इसकी एंट्री कैसे करेंगे, तो मैं इसके लिए ये फर्स्ट 2 ट्रांजैक्शंस या इसी को मैं रेज कर रहा हूं, आप इसको नोट कर लें ताकि मैं इसकी नेक्स्ट ट्रांजैक्शन आपके सामने 12 जो है वो कर सकूं। जी
कैश रिसीव किया है, कितना कैश आ रहा है? कैश आ रहा है 9500, तो कैश आप डेबिट करोगे 9500, कैश आ गया 9500, कैश डेबिट 9500, डिस्काउंट हमेशा कैश में से होता है और उसको कैश के साथ ही लिखेंगे, डेबिट में 500, और दोनों को जमा करके जिससे हमने पैसा लेना होता है उसका क्या नाम है? अकाउंट रिसीवेबल या डेटर। अकाउंट रिसीवेबल या डेटर से हमारे पास पैसा आ गया, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट हो जाएगा 10,000 से। ठीक है बेटा, ये आप लोगों को समझ आ गई। देखिए हमने इसमें पहले एक्सपेंस की एंट्री सीखी, ड्राइंग की। अगर देखें ड्राइंग वाली एंट्री में आपको समझा दूं दोबारा से, ओनर विड्रॉ कैश, ओनर ने कैश विड्रॉ किया तो कैश क्रेडिट। अगर ओनर फर्नीचर विड्रॉ करवाता तो फर्नीचर क्रेडिट। अगर ओनर गुड्स विड्रॉ करवाता तो परचेज क्रेडिट डेबिट होना है ड्राइंग ने। एक से ज्यादा चीज भी विड्रॉ करवा सकता है कैश के साथ। अगर गुड्स विड्रॉ करवाई तो कैश जितना विड्रॉ करवाया उतना कैश क्रेडिट, जितना गुड्स विड्रॉ करवाई उतनी परचेज क्रेडिट, और दोनों को जमा करके ड्राइंग डेबिट कर देंगे। ये बेटा हमारा आज का लेक्चर था। इसमें आपने तमाम एंट्रीज करना सीख ली। यही अप्रोक्सीमेटली एंट्रीज हैं जो बार बार रिपीट होती हैं। नेक्स्ट हम कल इंशाल्लाह ताला जो है बुक से क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, थैंक यू वेरी मच।